एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कैसा लगा ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जिंदगी में चार चीज़ें वापस कभी नहीं आती। एक तो बोले गए शब्द, और एक गवाया गया मौका, और एक खोया गया विश्वास, और बीता हुआ समय की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है जिंदगी में, लाइफ में। क्योंकि कोई भी किसी भी एग्जाम को आप वन नाइट फाइट नहीं कर सकते, उसे कभी क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको निरंतर अपने आप को संजोना होगा, धीरे धीरे अपने आप को सींचना होगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। काल भोज ये व्यक्ति बहुत ही प्रतापी व्यक्ति था। इसे मेवाड़ का आधुनिक निर्माता माने, आधुनिक संस्थापक माना जाता है। एक प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति, जिसमें काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है वो आगे देखेंगे, हम क्यों गलत है वो भी देखेंगे। ये मेवाड़ की प्रथम ताकतवर व्यक्ति थी, और जो ये रणकपुर प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति रणकपुर जैन मंदिर में मिली थी, और इस रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण धरणक शाह ने करवाया। किसने? धरणक शाह ने करवाया। धरणक शाह कौन थे? तो धरणक शाह कुंभा के मंत्री थे, कुंभा के दरबार में रहा करते थे, मंत्री थे। और ये जो मंदिर है रणकपुर का जैन मंदिर, इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें 1444 खंभे हैं, 1444 खंभे हैं। और ये ऋषभ देव का मंदिर है। और ये मंदिर है कहाँ पे? जो रणकपुर का मंदिर, ये सादड़ी के पास पाली में है। और ये इसके ऊपर एक शिलालेख है, प्रशस्ति है, जिसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति। और रणकपुर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो वो भाषा की बात करें तो वो संस्कृत में भी है और नागरी भाषा में भी है। और इसके जो लेखक है वो दीपाक है। दीपाक इसके लेखक है। इसी में ये बताया गया है कि काल भोज और बप्पा रावल क्या है? अलग अलग व्यक्ति। और इसमें एक और बात कही गई है कि गुहिल काल भोज का पुत्र है। पहली बात तो काल भोज और बप्पा रावल एक व्यक्ति है, और दूसरी बात कि गुहिल काल भोज का पुत्र नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि एक व्यक्ति हुए शिलादित्य, ये गुजरात के वल्लभी नगर के शासक थे। और ये बात मैंने पिछले पार्ट में भी कही थी, ये वल्लभी नगर के शासक थे। इनकी जो पत्नी थी वो पुष्पावती, वो अबू के परमार शासकों की थी, उनसे ही गोहिल पैदा हुए। गोहिल के बाद में राजा भोज आए, नागादित्य आए, महेंद्र फर्स्ट आए, अपराजित आए, उसके बाद में शिलादित्य आए, उसके बाद में महेंद्र सेकंड आए। और जो महेंद्र सेकंड के पुत्र थे वो काल भोज थे। काल भोज को बप्पा रावल क्यों कहा गया? काल भोज को बप्पा रावल इसीलिए कहा गया कि जो महेंद्र सेकंड है, इन्होंने भीलों से दुश्मनी कर ली थी। गोहिल भीलों को वीरनगर से कह के लाए थे कि आप मेरे साथ आइए, हमारे वंशज आपसे कभी कर नहीं लेंगे, और आप हमेशा ही राजवंश में उच्च पदों पर होंगे। लेकिन जो महेंद्र द्वितीय है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भीलों से गद्दारी कर दी, उनसे कर लेना वसूलना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। तभी भीलों ने क्या किया? विद्रोह करते हुए महेंद्र सिंह सेकंड को मार दिया। इनके मारने के बाद भील बप्पा रावल इन काल भोज
पहले ये बप्पा रावल नहीं थी, काल भोज नाम था इनका। काल भोज को मारना चाहते थे, लेकिन काल भोज भागकर किसके पास आ गए? हरित ऋषि के पास आ गए और उनकी गायें चराई। गायें चराई। जब एक जुनैद अरब आक्रमण हुए, जुनैद जब जुनैद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण हुआ, किस पे? मेवाड़ पे। और मेवाड़ पे शासक इस समय कौन थे? भील थे। यहाँ भील शासन करते थे। जब यहाँ आक्रमण हुआ तो भील तो डर के मारे चले गए और कुछ मार दिए गए, कुछ चले गए। पीछे अरबों ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ की जनता को प्रताड़ित करने लग गए। जनता पूरी तरह इनसे परेशान हो गई। जब काल भोज को यह पता चला कि अब भील चले गए हैं, तो इन्होंने क्या किया? काल भोज ने यह किया कि इन्होंने अरबों को भगा दिया। छोटी सी सेना की टुकड़ी बनाई और अरबों को भगा दिया। जब अरबों को भगाया, अब जनता अरबों से परेशान थी, और जब अरबों से मुक्ति मिली तो जनता ने क्या किया? काल भोज को अपने जिस तरह से केयर करते हैं ना माता पिता, उसी तरह से माना। इसलिए उनको बप्पा की उपाधि दी गई, क्योंकि बाप की तरह, पिता की तरह इन्होंने हमें बचाया है। एक पिता की तरह, जिस तरह पिता अपने बच्चों को बचाता है, उसी तरह से कि काल भोज ने हमें बचाया है, बप्पा की उपाधि मिली। इसीलिए इनको बप्पा रावल कहा गया। काल भोज महेंद्र सेकंड के पुत्र थे, और काल भोज ने मेवाड़ में दूसरी बार गोहिल वंश की स्थापना कब की? तो 1734 में की। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1734 से लेकर इनकी मृत्यु हुई, 734 से, माफ कीजिएगा, 734 से लेकर इनकी जो मृत्यु हुई वो 753 में हुई। और मृत्यु कहाँ होती है? नागदा में होती है। इनकी मृत्यु नागदा में होती है। और बप्पा रावल ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन कौन से? एक तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर, दूसरा सासबहू का मंदिर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, और ये पशुपात संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इस मंदिर में 108 छोटे मंदिर है। 108 वही महीन छोटे आप कह सकते हैं, बहुत ही छोटे मंदिर बने हुए हैं। और जो सास बहू का मंदिर है, ये कहाँ पे है? ये मंदिर नागदा में है। नागदा में है मंदिर, नागदा में है मंदिर। और ये जो सास बहू का मंदिर है, ये मंदिर जो इसकी शैली है वो है महामारू शैली है। कौन सी? महामारू शैली में बना हुआ है। और जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, ये मंदिर 15वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। और किसने किया? काल भोज ने किया इसका निर्माण। और काल भोज ने मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाई, नागदा को राजधानी बनाई। नागदा को राजधानी बनाते हैं, और इन्होंने काल भोज ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो चित्तौड़ के शासक देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तो निर्माण तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य। लेकिन जिस समय बप्पा रावल ने आक्रमण किया और इसे जीता, उस समय
शासन कौन कर रहे थे? उस समय शासन इस पे कर रहे थे, इनके वंशज थे चित्रांगद मौर्य के वंशज मान मौर्य। और इस जो ये दुर्ग है इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 3री शताब्दी में करवाया। और इसे बप्पा रावल ने कब जीता? तो इसे बप्पा रावल ने 734 में जीता। ऐसा माना जाता है कि उस समय बप्पा रावल की आयु सिर्फ 20 वर्ष थी। जब इन्होंने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता तो उनकी आयु सिर्फ 20 वर्ष थी। लेकिन एक तख्त इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं कि जो चित्तौड़ है उसके प्रथम विजेता जैत्र सिंह है। और इन्होंने अपनी राजधानी, जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी और 3री बार राजधानी बनाई थी। जैत्र सिंह कौन है? हम आगे पढ़ेंगे जैत्र सिंह कौन है। जैत्र सिंह का काल 1213 से 1253 के मध्य रहा। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैत्र सिंह के बारे में आगे देखेंगे। इसी आगे पाठ है, अलर्ट के बाद में जैत्र सिंह के बाद में जैत्र सिंह आएंगे, उनके बारे में हम कंटिन्यू जान लेंगे। और क्या है, और जो ये काल भोज ने 734 में, माफ कीजिएगा बार बार 1734 आ रहा है, 734 में इस दुर्ग को जीता। इसके क्या प्रमाण है? ये कहां से प्रमाण मिलते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को काल भोज बप्पा रावल ने जीता? तो इसके प्रमाण एक शिलालेख है, मान मौर्य का शिलालेख। मान मौर्य का शिलालेख। यह शिलालेख कहां से मिला? ये चित्तौड़ से ही मिला। यह शिलालेख मानसरोवर झील के किनारे से मिला, जो कि चित्तौड़ में। और इसमें और क्या मिलता है? इसमें यह मिलता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सिक्के, सोने के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति बप्पा रावल ही था। और इस सोने के सिक्के पर सूर्य की आकृति अंकित है। सूर्य की आकृति और किस पे अंकित है? तो और इन मेवाड़ का जो राज चिन्ह था उस पे सूर्य की आकृति अंकित है। और राज चिन्ह की एक तरफ तो इस तरह का राज चिन्ह है, यूं, एक तरफ तो यहां, इस तरफ तो क्षत्रिय का चित्र अंकित है, बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, और इस तरफ एक भील का चित्र अंकित है। अब मुझे बताएं, कमेंट में जरूर बताना कि जो भील सेनापति था जिसका चित्र यहां अंकित है, उस भील सेनापति का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं अगले वीडियो में इनका नाम बता दूंगा कि इनका नाम क्या था। ये एक भील सेनापति थे और ये महाराणा प्रताप के भी भील सेनापति थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इनका नाम क्या था। और इनकी मृत्यु, काल भोज की मृत्यु नागदा में होती है और नागदा में ही काल भोज की छतरी बनी हुई है। तो ये काल भोज थे जिनका काल एक, यानी शासनकाल एक प्रतापी शासनकाल रहा। इनके बाद में आते हैं अलर्ट, राजा अलर्ट। राजा अलर्ट में शासनकाल इतना कुछ खास नहीं था, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट है, मैं लिख के आ गया। जैसे आलू रावल की उपाधि धारण की। अलर्ट ने खुद से ही आलू रावल की, मतलब खुद से नहीं, भाटों द्वारा इन्हें आलू रावल की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? भाटों द्वारा। और ये मेवाड़ के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया और इन्होंने आड़ नगर बसाया। इसी आड़ नगर के पास में जगत अंबिका मंदिर है। जगत अंबिका मंदिर है। ये कहां पे है? जगत गांव, उदयपुर में। जगत गांव उदयपुर में है। और क्या मिलता है कि राज्य की दूसरी राजधानी आड़ यही बनाते हैं। पहले काल भोज बनाते हैं नागदा को, और उसके बाद में राज्य की दूसरी राजधानी कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं अहाड़ को।
और उनकी जो पत्नी थी वो हरिया देवी थी। इन्होंने हरिया देवी से विवाह किया और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रथम व्यक्ति थे राजस्थान के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए। यही वो व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बनाए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बनाए, अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, हरिया देवी से किया। और हरिया देवी होण राजकुमारी थी। इन्होंने होण राजकुमारी से विवाह किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आविष्कार किया। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संबंध शुरू हुए। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए। तो बस इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सेफ रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, आनंद से पढ़ाई करो, समय का उपयोग करो। तो गुड बाय।